नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की, जिसके सर्वे सर्वा संयोजक और मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। इसके अलावा उनके कई मंत्री, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी अंदर हैं। इसके अलावा संजय सिंह तिहाड़ी अभी-अभी छूटकर तिहाड़ से आए हैं, और सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, वो भी तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। अब ऐसे में कैसे पार्टी को किनारे लगाया जाए चुनावों में? चुनावों में पार्टी को किनारे लगाने का या थोड़ा बहुत फाइट में आने के लिए जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपना जो सबसे बड़ा हथियार है, यानी कि झूठ, उसको भर-भर के जनता के सामने परोस रही है। लगातार झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी के नेताओं ने शायद झूठ के अलावा कुछ समझा ही नहीं, और ये पूरी एक मंडली है जो झूठ पर ही चलती है और किस तरीके से झूठ का नकाब ओढ़े रहती है। इसकी वानगी ये है कि जब से ये तिहाड़ जेल में गए हैं अरविंद केजरीवाल, तब से आम आदमी पार्टी लगातार ये भ्रम फैला रही थी कि दिल्ली के अंदर बिजली, पानी और बस किराए पे जो सब्सिडी दी जाती है, वो अब बंद कर देगी केंद्र सरकार और एलजी। देखिए, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जैसे लोकप्रिय नेता को तिहाड़ जेल डाला गया है। तिहाड़ जेल के अंदर कि आपकी जो बिजली, पानी और बस किराए पर जो सब्सिडी थी, बस किराया जो मुफ्त था, अब केंद्र सरकार और एलजी इन सबको बंद कर देंगे। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में डाला है। अपने उस मामले को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें इन्होंने हजारों करोड़ दिल्ली के खजाने के लूट लिए थे, और इस भ्रम को लगातार फैला रहे थे। लेकिन आज दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वी के सक्सेना, वो अचानक सामने आए। उन्होंने इस पूरी बात को समझा और आज बिल्कुल क्लियर किया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना किस तरीके से, मतलब, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। और दिल्ली की जनता को बाकायदा उन्होंने समझाने की कोशिश की कि ये जो योजनाएं हैं, इनके लिए बाकायदा बजट पास होता है। बजट को भारत सरकार पास करती है और एलजी के सक्सेना के अनुमोदन होता है, और जब बजट पास हो जाता है तो उसका कोई भी जो योजना है उसको बंद नहीं किया जा सकता है। तो आज अचानक दिल्ली के एलजी वी के सक्सेना सामने आए और उन्होंने बड़ा बयान दिल्ली की जनता के लिए जारी किया। उन्होंने कहा, दिल्ली में चल रही योजनाएं भारत सरकार और उपराज्यपाल द्वारा अनुमोदित बजट का हिस्सा हैं। जो बजट पास कर दिया गया उसका हिस्सा है। ये किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल की नहीं है। एक विशेष राजनीतिक पार्टी के सदस्य और मंत्री भ्रम पैदा करने के लिए जानबूझकर झूठे और भ्रामक बयान दे रहे हैं। ये एलजी वी के सक्सेना ने आज बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो आप समझिए कैसे झूठ बोलते हैं ये आम आदमी पार्टी के मक्कार नेता। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। वहीं दिल्ली में बिजली, पानी और बस किराए पर सब्सिडी बंद या जारी रखने को लेकर अफवाहों का बाजार भी लगातार गर्म है। लेकिन दिल्ली वालों के लिए आज बड़ी गुड न्यूज आई उस वक्त जब दिल्ली के एलजी सामने आए और उन्होंने अपने बयान दिया। दरअसल दिल्ली के एलजी वी के सक्सेना ने भी सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया, और एलजी ने कहा, दिल्ली में बिजली, पानी और बस किराए पर सब्सिडी जारी रहेगी। जनता को निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। राजनिवास की ओर से जारी एक बयान के अनुसार ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल सब्सिडी योजनाओं को बंद कर देंगे। बयान में कहा गया कि सक्सेना ने एक विशेष राजनीतिक दल के सदस्यों और उसके मंत्रियों के स्पष्ट रूप से झूठे और जानबूझकर गुमराह करने वाले बयानों का उसमें जिक्र किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, इसलिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं की यात्रा से संबंधित योजनाएं और सब्सिडी बंद कर दी जाएंगी। ये बहुत बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है एक विशेष राजनीतिक दल
के द्वारा जो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा झूठ जनता में फैला रहे हैं। कौन है वो? आम आदमी पार्टी के लोग। बयान में कहा गया कि सक्सेना ने दिल्ली के लोगों को आश्वस्त किया है कि गरीबों को जो लाभ मिल रहा था, जो सब्सिडी मिल रही थी, जो योजना बंद नहीं की जाएगी एक भी उनमें से। इसके अलावा उनसे नीत राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनके जो बयान, जो राजनीतिक दल जो बयान दे रहा है, उस पर ध्यान नहीं देने की भी एलजीबी के सक्सेना ने अपील की है दिल्ली की जनता से। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि दिल्ली की समेकित निधि, ये जो सारा जो योजनाएं जो चलाई जाती हैं, वो भुगतान जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी दिल्ली की समेकित निधि से किया जाता है। यानी कि दिल्ली के जो खजाना है, उसका जो अलॉटेड बजट होता है, उसके द्वारा ये योजनाएं चलाई जाती हैं। किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के खाते से ये सब नहीं होता है। बयान में कहा गया कि इन योजनाओं को दिल्ली के लोगों की ओर से वित्त पोषित किया जाता है, जो टैक्स के माध्यम से इस समेकित कोष में योगदान देते हैं। ये सारी योजनाएं जो हमारे टैक्सपेयर का पैसा जो हमारे खजाने में आता है, उस खजाने को दिल्ली सरकार की जो योजनाएं होती हैं, वो उस खजाने का एक हिस्सा बजट के रूप में उन योजनाओं के लिए रखा जाता है। और ये काम गृह मंत्रालय, उपराज्यपाल की अनुशंसा पर केंद्र सरकार करती है। तो इसमें इस पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल का कोई हिस्सा नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जिस तरीके से भ्रम फैला रहे थे, आज दिल्ली की जनता के सामने आकर एलजीबी के सक्सेना ने अपनी सारी चीजें साफ कर दी हैं। अब एक धूर्तता की भी कहानी सुनिए। ये धूर्तता की एक कहानी और सुनिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोग धूर्त राजनीति करते हैं। जो आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, आज उन्होंने फिर एक ट्वीट किया। जो एलजी की प्रतिक्रिया के बाद एक ट्वीट किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि वो जेल के बाहर हो या अंदर, दिल्ली के लोगों के काम रुकने नहीं देंगे। आज दिल्ली के बेटे और भाई अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत हुई है, दिल्ली की जनता को बड़ी जीत है। मतलब अपनी चित्त अपनी पट्ट। आज जिसपे झूठ फैला रहे थे, जब उस झूठ को रोकने की कोशिश की, उन अफवाहों को गलत बताते हुए एलजी ने अपनी स्थिति साफ की, सरकार की स्थिति साफ की, दिल्ली के खजाने की स्थिति साफ की, दिल्ली के टैक्स पेयर की स्थिति साफ की, और उन योजनाओं को चालू रखने के लिए स्थिति साफ की। तो सौरभ भारद्वाज ने एक नई चाल चल दी। ये चालें चलते हैं, इनको बाहर निकाल के फेंक दीजिए। इस तरीके की धूर्त राजनीति करने वाले नेताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही एक तरीके से निचले दर्जे की ये राजनीति है बॉस। इसलिए इनके बारे में सोचिएगा कि ऐसे धूर्त नेता दिल्ली को नहीं चला सकते। दिल्ली को इन्होंने बर्बाद कर दिया, दिल्ली के खजाने को लूटा है। ये आरोपी है, ये तिहाड़ी है, और ये इनकी जो आखिरी जगह है वो तिहाड़ जेल ही है, जहां दिल्ली की जनता इन्हें जरूर देखना चाहेगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को दबाकर ज्वाइन जरूर कर लें। इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके भी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर भी हमें आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।